हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का मैथ्स का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ, जो आपका 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में मैं आज आपको खंड सा के क्वेश्चन कराऊंगा। खंड आ और बा के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमें आप खंड खा सा के क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। खंड सा में आपके क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू है, जिसमें आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। x² प्लस 9x प्लस 18 के आपको गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड के लिए सबसे पहले जो 18 दे रखा है, इसके हमें क्या करना होगा, इस तरीके से बाजू गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। ठीक है, जब इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 6 और 3 आ जाएगा, यानी कि 9 के जो गुणनखंड आगे फैक्टर आगे वो क्या आएगा, 6 और 3 आ जाएगा, यानी कि 6x प्लस 3 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है और ऐड करने पे 9 आ रहा है। ऐसा आपका आना चाहिए। वही दो फैक्टर ले रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपका ये डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 6x प्लस 3x ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच्चा x और यहाँ पे 6 बचा। प्लस इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, यहाँ x बचा और ये 18 कितनी बार में आता है, 6 बार। तो आपके जो फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है ये, और सेकंड हो जाएगा x प्लस 6 ये वाला। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आप इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उपयुक्त सर्वसमीकरण का यूज़ करते हुए आपको 101 इंटू 102 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, 101 को आप 100 प्लस 1 लिख सकते हैं और 102 को आप 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपके सर्वसमीकरण लगेगी वो कौन सी लगेगी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, यानी x² प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। एक्स आपका 100 है, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी, ए आपका 1 है और बी आपका 2 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 1 प्लस 2 और इंटू में एक्स यानी कि 100 प्लस में ए इंटू बी यानी कि 1 इंटू 2। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 3 और 3 की 100 से मल्टीप्लाई करी तो आपका 300 आ जाएगा, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10,302 आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ पे x और y दोनों अक्षों पर स्थित है। देखिए x और y इस मूल बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे जो बिंदु होंगे वो आपके क्या होंगे, 0,0 होंगे। ठीक है, सेकंड में कोटि बतानी है। कोटि किसे बोलते हैं बच्चों, y एक्सिस को बोलते हैं यहाँ पे। तो अगर ये कोटि -4 है, ठीक है, और y एक्सिस पे बताना है तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि 0,-4 आ जाएगा। और यदि किसी का भुज यानी कि x एक्सिस यानी 5 दे रखा है और y ये x एक्सिस पर है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 0, 0, 0,-4 और 5,0 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा 0,0, 0,-4 और 5,0। इसी बार बच्चों 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, और वाई और जेड का अनुपात दे रखा है 3:7, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो ए बी है ये समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, तो ऑटोमेटिक जो ए बी होगा वो समांतर हो जाएगा ई के, और जो ये एंगल एक्स दे रखा है ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल जेड के, अगर ये दोनों समांतर हैं तो। क्यों, क्योंकि समांतर रेखा में तिरक रेखा आ रही है और ये क्या बन रहे हैं, एक आंतर अंतः कोण बन रहे हैं, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड के हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है मैंने, अगर ये समांतर हैं तो ये क्या होंगे, समांतर हो जाएंगी। ये रेशियो दे रखा है और एक्स की वैल्यू जेड के बराबर हो जाएगी क्योंकि एक आंतर कोण बना रहे हैं। और इसके बाद क्या है, ये x प्लस वाई इन दोनों का टोटल कितना होता है, हमेशा 180 होता है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 लिखा, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, z लिख देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, यानी कि y प्लस जेड इक्वल टू 180 हो गया। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3x प्लस 7x, इसको ऐड कर देंगे एंगल के लिए, x लगा के ऐड करा तो आपको 10x आ गया, और 10x को 180 से डिवाइड करेंगे 10 को
तो आपको 18 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक्स तो इक्वल टू जेड है और जेड की वैल्यू 7x है, तो 7 को इंटू करेंगे 18 से, तो आपका 126 आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको 29वां क्वेश्चन है, 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थी से उनका जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। देखिए ये आलेख बना रखा है। इसको देखते हुए आपको क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। फर्स्ट है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थी का जन्म हो। देखिए रहा नवंबर में कितने विद्यार्थी का जन्म हो रहा है, ये आपका 4। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 4 विद्यार्थी। ठीक है। किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ, तो किस महीने में हुआ सबसे ज़्यादा, आप देख पा रहे हैं। देखिए ये रहा, ये अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी का जन्म हुआ। किस महीने में सबसे कम विद्यार्थी का जन्म हुआ, तो सबसे कम किस में हो रहा है, देखिए ये रहा आपका जून में सबसे कम विद्यार्थी का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसका आपका अगस्त आंसर होगा और इसका जून। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां की एक आकृति दे रखी है। देखिए ये रही, इस आकृति को देख के आपको बी के निर्देशांक निकालने। देखिए बी ये रहा, अगर आप देखेंगे ये रहा बी, तो इसके निर्देशांक के लिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू देखेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू में क्या है आपका माइनस का 5। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, कोमा, और y की वैल्यू कितनी आ रही है इसके सामने 2, तो ये क्या हो जाएगा -5, 2 आंसर होगा इसका। इसके बाद c के निर्देशांक देखेंगे। देखिए ये c में x की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, और इसके बाद आपको y की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5। हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है, निर्देशांक के लिए। तो आपका 5, -5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इस बिंदु को पहचाना है कि 3 -3 और -5 कौन सा बिंदु है। देखिए -3 ये रहा एक्स पे और y पे -5 ये रहा, तो कौन सा बिंदु है बच्चों, ये आपका ई है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ई होगा। इसके बाद बच्चों आपको 31वां करना है, जिसमें 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह दे रखा है आपको, ये ए बी ए ओ और ए बी। ठीक है, कितने बच्चों का ए है, कितने बच्चों का बी है और कितने बच्चों का ए बी है और कितने बच्चों का ओ है। इनको आप यहाँ से गिनेंगे, कितनी बार ए लिखा है, कितनी बार बी। इन सबको गिनने के बाद आप क्या करेंगे, बारंबारता बटन सारणी तैयार करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। बारंबारता बटन सारणी के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे बारंबारता बटन सारणी, यहाँ पे लिखेंगे रक्त समूह और यहाँ लिखेंगे बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं। जब आप ए को काउंट करोगे तो कितने मिलेंगे, 12। बी आपके 8 बार है, ओ आपके 6 बार है और ए बी आपका 4 बार है। इनका सम आपका टोटल के बराबर ही होना चाहिए बच्चों। ठीक है, जितने विद्यार्थी 30 है तो इनका टोटल 30 ही आना चाहिए, तो मतलब आपने सही काउंट किया है, तो कुल क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 12 बटन सारणी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर कर लेंगे। इसके बाद आपका खंड आता है, इसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको खंड 60 करा दिया है। आई होप आपको इसके जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।